चलिए बाबू, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक जो होगा वो हिंदी का ही पेपर होगा। लेकिन आप अगर ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। ये परीक्षा के जो 2023 में परीक्षा होने वाला हिंदी का, अगर आप आर्ट्स हैं या फिर साइंस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने हिंदी रखा है 100 नंबर का। तो देखिए, करना क्या है बाबू, अगर आप इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये मेरा वादा है बाबू, ये मेरा दावा है 100% कि इसमें से ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब कहिएगा कैसे पूछे जाएंगे, तो सुनिए। आपका जो हिंदी का जो जितने भी उसमें चैप्टर हैं, जितने भी पार्ट हैं, उन सभी पार्टों में से जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो पूछने की संभावना है ना, उसको मैंने कलेक्ट किया है। आपका कम से कम आप देख सकते हैं, आपका ये 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अगर आप 50 क्वेश्चन करके जाते हैं, इसमें सारे टॉपिक को क्लियर किया गया है। अगर आप 50 क्वेश्चन देख पाते हैं, अगर ये 50 क्वेश्चन आप कर पाते हैं, तो यकीन मानिए इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न है ये पहली बार नहीं, कई बार पूछ चुका हुआ है और इस बार भी आने की संभावना है। ये प्रश्न आपके किताब के हैं, हिंदी के किताब के हैं, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। आप अपने हिंदी पढ़े होंगे ना, उसको केवल सेट लगाना है। ये ध्यान में रखना है बाबू कि हम जो है कितना सही तक है। एक फार्मूला है 24 आवर पर डे स्पेसेस, मतलब कि कम से कम आपको जो है अब अब मतलब आपका जब एग्ज़ाम आ गया है तो लिखना चाहिए था, लेकिन आप नहीं लिखे। कोई बात नहीं, आप जो है इसको कम से कम करने के बाद आप एग्ज़ाम में जाइए। जब आपका हिंदी का जिस दिन भी एग्ज़ाम होगा, आर्ट्स वाले का अलग होता है, कॉमर्स वाले का अलग होता है, साइंस वाले का अलग होता है, तो साइंस वाले और आर्ट्स वाले जिसका जब जब एग्ज़ाम है, कम से कम आप इतना कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चंस को देखिए, अपने नोटबुक में जाइए, इसको टिक टिक कीजिए, उसके बाद से इस क्वेश्चंस को मिलाइए और उसको याद कर लीजिए। आपको तो याद होगा, केवल आपको देखना है कि हमने क्वेश्चन निकाले हैं आपके पूरे किताब से। मात्र जो है आपके पूरे किताब से दिखा दे आपको 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। तो मात्र 50 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला है वाक शक्ति। वाक शक्ति क्या होती है बाबू, वाक शक्ति क्या होती है, इसको बताना है। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। आपने तो पढ़ा होगा कि हम मनुष्यों को अपने बात दूसरे को समझाने के लिए ज्ञान की जरूरत है ना। हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, आपको कुछ मांगना होगा तो कैसे उसे मांगिएगा, उसको ही बोलते हैं वाक शक्ति। कैसे मांगिएगा। दूसरा क्वेश्चन है उसका ही रिलेशनशिप से रखता है बाबू। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बोलने की कला क्या है, आप कैसे बोलते हैं, आप किसी से क्या मांगना चाहते हैं, वो आपकी बातों को समझ पाता है कि नहीं पाता है, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह वाला जो क्वेश्चन है बाबू, लहना सिंह वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर का है। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। लहना सिंह का परिचय दीजिए। जो लहना सिंह था, जो लड़ने गया था बॉर्डर पे, वो उससे लेकर के उसकी जो प्रेमिका थी, जो रेशम की शालू वाली, देखते नहीं ये रेशम की शालू है, तेरी सगाई हो गई है क्या, ये जो जहाँ का सीन है ना लहना सिंह, उसके बारे में वो लिखना है। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है, वो सारा चीज़ आपको लिखना है। आगे चलते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपका इसमें का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ लिखिएगा कि सर हमको ये क्वेश्चन का नहीं आता है। आपको उस पर एक वीडियो या फिर उसका प्रश्न का उत्तर आपका पीडीएफ द्वारा मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल होगा धानी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, धानी ऑनलाइन क्लासेस और टेलीग्राम होगा। आप वहाँ से जा करके उसका पीडीएफ ले सकते हैं, आपको हम वहाँ भेज देंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है हिंदी में, तो इसमें का जितना भी क्वेश्चन है मैं आपको सारा कुछ आपको देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। बस आप इसको पढ़िए और एग्जाम में जाइए और सट से बनाइए, घर आइए। आने के बाद ही, हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जो है लाभ मिल सके। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, सबको मिल जाए। 50 क्वेश्चन याद करने से अगर आपका सब सब्जेक्टिव बन जाता है तो क्यों ना हम बनने दें। आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन नहीं कर रहा है बाबू, तो वीडियो देखिए,
ठीक है। एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कहाँ से हैं, तब आके सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलते हैं, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल होना चाहते थे। जो जयप्रकाश नारायण है वो क्यों शामिल नहीं होना चाहते थे उसके बारे में आपको बताना है। ये जो अगला क्वेश्चन है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आप कम से कम इसको तो जरूर याद करें, ये बहुत बार पूछ चुका है और ये भी आने की संभावना है। बुद्ध ने अनंत से क्या कहा था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। चलिए, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई है बाबू, नारी की पराधीनता 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 कब आरंभ हुई बाबू। आपको बता दें कि आपकी किताब की जो कहानी है उसमें यह कहा गया है कि नारियों का काम है घर के अंदर रहना और पुरुषों का काम है कि घर के बाहर रहना। नारी का काम है घर के अंदर के जो काम है उसको करे और पुरुषों का काम है कि जो बाहर से कुछ कमा कर लाए और नारी को दे, वो पराधीनता चालू होती है। वहां की जो सीन है उसको क्रिएट करना है, उसको लिखना है। आगे चलिए, थोड़ा सा कम करते हैं। आगे जो है भ्रष्टाचार चार का जड़ क्या है, आखिर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है कि भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, वो सारा चीज लिखना है। फिर आते हैं व्याख्या करना है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है। बाबू ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक, आपका जो किताब का नाम है वो रखना है, उसके लेखक कौन है वो रखना है, कहाँ किस पाठ से लिया गया है वो रखना है, और जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है इसकी व्याख्या करना है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। ये जो बाबू है सर एक कोई आपके किताब में दिया होगा अर्धनारीश्वर, 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 आप उसमें देखिएगा ना, उसमें आधा जो है शंकर जी का सीन है, आधा जो है पार्वती जी का सीन है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठाएंगे हैं। आगे चलते हैं, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए कि मालती के घर का वातावरण जो है वही मालती है बाबू, वही मालती है जो लहना सिंह का गहना लेके भागी थी। नहीं, लहना सिंह का क्लासमेट हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं, आप अपना मिला लीजिएगा। गैंग्रीन क्या होता है बाबू, यह गैंग्रीन जो होता है कांटे चुभने से होता है, एक बीमारी है, घाव होता है गैंग्रीन। आपको पता है, आप उसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, गैंग्रीन हो गया। फिर अगला है कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सारा फोकस अगर राजनीतिक पर हो जाता है बाबू तो ध्यान रखिएगा उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ये भगत सिंह का है, आप उसको वहां से देखिए। देखिए सारे टॉपिक्स को एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट ऐसे करके देखिए। भगत सिंह का ये 3 क्वेश्चन हो गए ना, तो भगत सिंह का ये तीनों क्वेश्चन हो गया। तो देखिए कितना आसान तरीका से आपको हम समझा रहे हैं कि एक चैप्टर का, एक पार्ट का 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन हो, जो पूछने वाले हो, जो बोर्ड में पूछे जाएंगे, उसको हमने लिया है। तो कितना अच्छा से आपकी तैयारी हो जाएगी बाबू। इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए आगे फटाफट चलते हैं। भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या उपेक्षा है, वो भगत सिंह के जो भगत सिंह जो है वो विद्यार्थियों से क्या उपेक्षा करते हैं उसको बताना है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा, कितना फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं, इसको आप जरूर याद करें। आगे चलते हैं, अभिप्राय स्पष्ट करना है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। ये आपको पता लगाना है और इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और ये कब कहा गया है, ये उसका स्पष्ट करके आपको बताना है। आगे चलते हैं, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के रोकने के लिए, प्रचंडता को रोकने के लिए के बढ़ने के कारण को बताना है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण है उसको बताना है। चंपारण में बाढ़ कैसे बढ़ा, बाढ़ आया तो क्या क्या हानि हुआ, ये सारा चीज इसमें आपको लिखने हैं। आगे चलते हैं, 19 नंबर, धागड़ शब्द का क्या अर्थ है बाबू। धागड़, धागड़, धाकड़, बुझता है ना, धाकड़ वो नहीं है, ये धागड़ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, अंग्रेज अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, वही अत्याचार करते थे, 3 कठिया नियम लगाते थे। नीले की खेती करो, हो ना हो हमको इतना कर चाहिए ना। धीरे 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 अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता गया। लास्ट में गांधी जी गए हुए हैं नीलों की खेती चंपारण में, तो आप उसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली बाबू। गंगा पर अगर पुल बना देते तो हम लोग इधर से वहाँ चले जाते, अंग्रेजों का खात्मा कर देते,
इसीलिए वो लोग नहीं। ये ध्यान रखिएगा, मेन रीज़न यही था कि उधर के लोग इधर ना आए, इधर के लोग उधर ना जाए, अंग्रेज़ों का वहाँ शासन हो। इसीलिए अंग्रेज़ जो है गंगा पर पुल नहीं बनाना चाहते थे, ताकि भारतीय एकजुट हो ना सके और हम लोगों का अपना राज चलता रहे। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है बाबू, ये कहानी है बिस्नी की। और उसमें एक उसकी बहन है, वो उसकी शादी वादी करना होता है, तो जो मानक होता है वो बॉर्डर पे जाता है लड़ने के लिए लड़ने के लिए जाता है बॉर्डर पे। उसकी बहन की शादी होता है, शादी होना होता है, तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आजकल जन्मे करते हैं बाबू, शादी है तो पैसा तो लगता है ना जी। तो वो कमाने की भी उससे वो सैनिक में भर्ती उसको नहीं भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। कोई कमाने मजबूरी से ही जाता है, कोई शौक से नहीं जाता है, अपने ही काम से जाता है। आगे चलते हैं, सप्रसंग व्याख्या करें। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यह भी किस पाठ से लिया गया है, एकदम जरूरी इसको याद करना के जाना है। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारते हैं बाबू? मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारते हैं क्योंकि वो एक विपक्षी टीम है। जैसे विपक्षी होते हैं ना, हम द्वंद्व युद्ध जिसको बोलते हैं, द्वंद्व समास, मारा मारी, काटाकुटी, द्वंद्व समास है। तो ध्यान से आप देखिएगा कि जो मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, इसलिए मारना चाहते हैं बाबू क्योंकि वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। ये इसको मार सकता है, ये इसको मार सकता है, तभी ना जीत हार होगी। आप दूसरे देश के सैनिक हैं, हम दूसरे देश के सैनिक हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको हम मारें और उस सैनिक का कर्तव्य है कि वो हमको मारे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिपाही की माँ की कहानी का सचित्र वर्णन कर। देखिए कोच ध्यान से सुनिएगा, तो मानक और सिपाही ये दोनों एक ही है, बिस्नी एक ही है। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है ना, ये भी लड़ने आया है, इसकी घर की भी कोई मजबूरी होगी, उसकी माँ कहती है बिस्नी। तो ये वाला है जो सीन आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया हिंदी है, हिंदी में आप 100 में 100 ला सकते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो 100 में 100 ला सकते हैं। आप नहीं पढ़े हैं तो कम से कम आप इन 50 क्वेश्चन को करके जाइए, आपका तो आधा काम सब्जेक्टिव का 100% हो जाएगा। आगे चलते हैं। कला के लिए सिद्धांत याद करके जाना है, हम कुछ अब नहीं बोलेंगे। कला का घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है बाबू? घर पहुंचने पर उनके लेखक को कहीं माँ रो पड़ती है, इसको देखिए ध्यान से, किस पार्ट का है बताइएगा। डायरी क्या होता है? डायरी क्या होता है आप जरूर बताइएगा, डायरी क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि हम लोग डायरी जो रखते हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखते हैं अपने जीवन के बारे में, हमने क्या किया क्या नहीं किया। धरती का क्षण से क्या आशा है, ये क्वेश्चन। तिरिच क्या है? तिरिच वही जो सपना में आता है ना, जो जंगल जंगल घुमाता है, वही तिरिच है। एकदम आराम से देखिए, तिरिच का ये भी क्वेश्चन है। तिरिच को जलाने का लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्योंकि उसके सपना में जो है तिरिच पहले ही से आ चुका था। और जब सपना में पहले ही से तिरिच आ चुका है, तो बाबू आप एक बताइए कि जब सपना में तिरिच पहले ही से आ चुका है, तो लेखक को तो जंगल याद देखबे करेगा। उस सपना में पहले सुन सुन के पगला गया था तिरिच। वही है, मगरमच्छ के जैसा था तिरिच, जो कुछ था नहीं, लेकिन सपना का पूरा कहानी है। आप इसको पढ़िएगा तिरिच, तो ये कहानी में लगेगा कि पूरा सीन क्रिएट चल रहा है। लास्ट में कभी होता है ना कि हम सोए हैं, पूरा कहानी खत्म, और कोई उठा दिया तो पूरा कहानी खत्म। ऐसा ही कुछ है इसमें तिरिच में। आगे चलते हैं। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरूर इसको टिक आउट कर लें। आगे चलते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको एक बार फिर से बता दे बाबू, आप अभी अंत तक बने रहिए। जो क्वेश्चन है उसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो डाउनलोड कीजिए अपने जितने भी आपके कोई भी गेस पेपर हो या फिर अपना नोटबुक बना हो, वहाँ पर टिक मारिए और 50 क्वेश्चन पढ़ के जाइए एकदम आराम से। आप कहीं ऑफलाइन में हैं और या फिर किसी कोचिंग से जुड़े होंगे, वहाँ के क्वेश्चन पढ़िए और मेरा क्वेश्चन पढ़िए। कंप्रोमाइज़ करता है तो ठीक है, नहीं कंप्रोमाइज़ करता है तो आप 50 क्वेश्चन ले जाइए, उसको आराम से पढ़िए, याद कीजिए और अपने पेपर में जाइए। गारंटी है बाबू 100% इसी में से आएगा। इसको इसी व्यू से हम बनाए हैं। जितने भी क्वेश्चन है 10 पार्ट में जो जो अच्छा क्वेश्चन है उसको निकाला, 2 पार्ट में जो जो अच्छा क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को निकाला गया। आपके पूरे किताब का निचोड़, आपके जितने भी प्रश्न है उसमें से 50 प्रश्न आपको याद करके जाने हैं। ठीक है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, इसको बताना है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। अगला चलते हैं, न्यूनतम विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन देखिए। आगे चलते हैं, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए। कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। रक्त के लेई का क्या अर्थ होता है? रक्त के लेई का मतलब अनाधून कटाई, रक्त का बहाव ना। जब रक्त का लेई बनता है तो उसका कैसे बना है रक्त का लेई, ये बताना है, व्याख्या करना है। धनी सो पुरख जस कृत कृत जासु फल मरे पै मरे न बासु। देखिएगा
जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? फूल मरे पै मरे न बास। देखो ध्यान से, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से लिया गया है। ये आपकी किताब का है, जहाँ व्याख्या करने को दिया है ना, वहाँ का ये क्वेश्चन। आप जाइए वहाँ से इसको लिखिए, टिक आउट कीजिए। आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में जाइए कि सर हमको ये व्याख्या करने नहीं आता है। मैं आपको व्याख्या कर कर आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम पर धार्मिक ऑनलाइन क्लासेस जो है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से PDF में ले सकते हैं। ठीक है। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते थे, क्या क्या करते थे, एकदम आराम से क्या क्या, ये तो कृष्ण जी है ना, आराम से इसको लिखना है। तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगती है, सीता तुलसी जी से की मांगती है। देखो तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगती है, बाबू प्रभु राम श्री राम। बड़ी बढ़िया कहानी है, आगे चलते कहानी हम नहीं कहेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देना है, आपके पास आंसर शीट है इसलिए। आगे चलते हैं। तुलसी के हृदय में किसका डर है बाबू, किसका डर है, किसका डर है, किसका करके? तुलसी के हृदय में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तुलसी के, वही है तुलसीदास। तुलसी के हृदय में वो जो है श्री राम का डर है। जैसे नहीं, श्री राम प्रभु का नहीं, सीता जी का डर है। मान लीजिए वो पति पत्नी है ना जी, तो ये जो तुलसीदास है ये उनका परम भक्त है। आगे चलते हैं, अर्थ स्पष्ट करें। सूर कबीत सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। बाबू ये जितना भी व्याख्या करने वाला टिक आउट कीजिए, उसको याद कीजिए, एकदम आराम से इसी में से रहेगा। आगे चलते हैं। जादू टूटता है, ये व्याख्या करने वाला चीज